हेलो एवरीवन, आज हम अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें सबसे पहले पता चलेगा कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री कैसे होता है, कि कौन सी मॉडर्न है, कौन सी एंशियंट है, वो सब। पैलियोलिथिक पीरियड का पता लगेगा, मेसोलिथिक पीरियड का, नियोलिथिक पीरियड का और चालकोलिथिक पीरियड का। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले डिवीजन ऑफ हिस्ट्री पे। तो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री कैसे है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंशियंट हिस्ट्री जो बहुत पहले के टाइम से 7th सेंचुरी एडी तक है। फिर मिडिवल हिस्ट्री जो कि 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक है, जहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हुआ था। फिर मॉडर्न हिस्ट्री है जो 18th सेंचुरी एडी से अभी तक का जो टाइम है तब तक चलती आ रही है, जिसमें कि ब्रिटिश रूल भी था। अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन का मतलब है कि BCE को बता रहे हैं ये और AD को बता रहे हैं। मतलब BCE वो होता है जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का है, और AD है जो इनके बर्थ के बाद का है। ठीक है, तो द नंबर डिक्रीजेज इन BC एज वी मूव अहेड इन टाइमलाइन। तो BC में नंबर डिक्रीज़ होता है, जैसे 100 BC है, उसके बाद 99 आएगा, उसके बाद 98 आएगा। अभी जो चल रहा है ऐसे होता है। अभी 2000 मान लो 26 है तो 27 आएगा, ये प्रेजेंट का है। और BC में होता है 100 आएगा पहले, फिर 99 उसके बाद आएगा, फिर 98। ये उल्टी चलती है सीरीज़। ठीक है, सेंचुरी का मतलब होता है 100, 8th सेंचुरी BC मतलब 700 से 800। ओके, तो यहाँ पे क्वाटनरी स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब है, तो क्वाटनरी स्टेज ऑफ लाइफ ये करंट जियोलॉजिकल एरा है जो कि 2.58 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन जहाँ पे आइस एज थी, और ये होलोसीन मतलब आफ्टर आइस एज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। सबसे पहले है एंशियंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद है मिडिवल हिस्ट्री और फिर है मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहले एंशियंट हिस्ट्री शुरू करते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में। आर्कियोलॉजी वो होती है जो हमें कहीं रिटर्न नहीं मिल रही है, कुछ भी चीज़ें मिल जाती हैं हमें, पुराने एविडेंसेस, कुछ भी, जैसे केव्स में लिखी हुई पिक्चर्स या ऐसा कुछ मिल जाता है। और हिस्ट्री है जो रिटर्न है, जो हमारे पास प्रूफ है जिसका। तो आर्कियोलॉजी जो है वो 3 स्टेज में डिवाइडेड है, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रोंज एज। स्टोन एज और कॉपर एज दोनों को मिला के कहते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, और ब्रोंज एज को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही पहले का हो जाता है, इसलिए इसको प्री हिस्ट्री बोल देते हैं। तो स्टोन एज जो है वो भी कैटेगराइज्ड है 3 पार्ट्स में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसका टाइम पीरियड है 5 लाख BC टू 10,000। तो जो स्टोन एज है उसमें पैलियोलिथिक जो एज है वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक होती है। मेसोलिथिक होती है 9,000 BC से 7,000 BC। नियोलिथिक होती है 7,000 BC से 1000 BC। ये थोड़ा डिफ़र भी कर जाती है कभी कभी, तो इसको देख लेना। SSC कंसिडर्स दिस टाइम पीरियड टू बी 12,000 BC टू 10,000 BC। तो थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना। तो ऐसा ऐसा ये ड्यूरेशन है एज का। पैलियोलिथिक पीरियड, अब इसमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इन दिस पीरियड देयर वाज अ यूज़ ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन्स। इस एरा में थोड़े बड़े स्टोन्स यूज़ किए जाते थे, जैसे धीरे धीरे ना ये स्टोन्स का जो साइज़ है वो छोटा 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 होता जाएगा। तो इस वाले एरा में, जो फर्स्ट एरा है पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे। तो एक अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड होता है जो कि 5 लाख BC से 50,000 BC तक होता है। तो इट वाज ड्यूरिंग आइस एज। अब इसकी साइट्स हैं, ये साइट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सोन या सोन कह लो, सोन वैली पंजाब में, बिलन वैली यूपी में, दिदवाना राजस्थान में, हुनासागी या हुंगसी कर्नाटका में, पहलगाम कश्मीर में, पटने महाराष्ट्र में। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिले थे पटने में। फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक। टाइम पीरियड है 50,000 BC से 40,000 BC। दिस पीरियड वॉज बेस्ड अपॉन फ्लेक टेक्नोलॉजी। फ्लेक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि थोड़ा काट काट के यूज़ करते थे उसको, जो स्टोन होता है उसको। मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो इसका मेन ऑक्यूपेशन था, ये शिकार करते थे और फिर इनको जो फूड मिलता था ये वो खाते थे। तो इसकी साइट इम्पॉर्टेंट है, ये अतिरामा पक्कम पैलियोलिथिक साइट है ये। फिर आता है अपर पैलियोलिथिक। टाइम पीरियड है 40,000 BC से 10,000 BC तक। दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन। ये लास्ट फेज था प्लेस्टोसीन का। पीरियड ऑफ होमोसैपियंस। होमोसैपियंस किसको कहते हैं? ह्यूमन को कहते हैं। यूज़ ऑफ फ्लिंट स्टोन कैन बी सीन हेयर। यहाँ पे फ्लिंट स्टोन का यूज़ होता था, ये याद रखना।
इंपॉर्टेंट साइट्स हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश में, इनाम गाँव एंड नेवाड़ा महाराष्ट्र में, और दिदवाना राजस्थान में। जैसे ये एविडेंसेस के हिसाब से होता था, कभी कभी ये अर्ली पैलियोलिथिक एज जो थी इसमें भी कोई एविडेंस मिला होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज में भी कोई दिदवाना में राजस्थान में जो है जगह उसमें कुछ मिला होगा। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, ये देखो ये भीमबेटका केव का जो है पेंटिंग यहाँ दिखा रखी है। ये आप अपनी बुक से पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियर दिखेगा, तो बुक साथ लेके बैठना। फ्लेक टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग अ स्टोन कोर टू रिमूव फ्लेक्स। ऐसे जो ऐसे काट काट के उसको शार्प कर लेते हैं, तो उसी को फ्लेक टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। ये दिखा रखा है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आर्कीबाल्ड कैंपबेल या आर्चीबाल्ड कैंपबेल, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लेना। ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। पहला इंसान कौन था? कैंपबेल, जिसने रॉक पेंटिंग्स को आइडेंटिफाई किया था इंडिया में। फिर फैक्ट, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन हथनोरा मध्य प्रदेश नियर नर्मदा रिवर। अब इन्हीं में से एक का नाम है होमो इरेक्टस, तो ये वाला जो है जो सबसे बीच वाला है ये होमो इरेक्टस है। तो इसका जो स्कल है वो मिला था हथनोरा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब हम मेसोलिथिक पीरियड में आ जाते हैं। मीनिंग, मिडल स्टोन एज या मेसोलिथिक पीरियड या माइक्रोलिथिक भी कह देते हैं। छोटे स्टोन यूज़ होते हैं मिडल साइज़ के। टाइम पीरियड है 9000 BC से 7000 BC। ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, तो ये इन दो स्टेजेस के बीच का स्टेज है। मेसोलिथिक ह्यूमंस वर हंटर्स एंड हर्डर्स, ये हंट करते थे, और हर्डर्स क्या होते हैं? चरवाहे, जो कि अपनी भेड़ बकरियों को गार्डन्स में या जो भी खुले मैदान होते थे उसमें चरवाने के लिए लेके जाते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब पहले डोमेस्टिकेशन नहीं होता था, पर यहाँ पे डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। किस पीरियड में? तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। फिर उसके बाद जैसे ऊपर साइट्स थी इंपॉर्टेंट वाली, तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे लंगनाज है यूपी में, महसाना है गुजरात में। ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा। भीमबेटका और आदमगढ़। भीमबेटका जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था एमपी में है, तो अभी ये और याद कर लो। आदमगढ़ भी है एमपी में। चौपानी मांड ये यूपी में है, बेलन वैली के पास। बागोर में है राजस्थान, अरे क्या बोल दिया, राजस्थान में है बागोर। संगन कल्लू है कर्नाटका में। टूटीकोरिन है सदर्न तमिलनाडु में। माइक्रोलिथ्स, यहाँ पे स्मॉल स्टोन्स शुरू हो गए थे बनाने, जैसे पेलियो में बड़े थे और मेज़ो में छोटे छोटे स्टोन से जो कटिंग शटिंग फ्लेक टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो उस वजह से मेज़ो में छोटे छोटे स्टोन यूज़ होते थे। नियोलिथिक एज, अब हम नियोलिथिक पीरियड पे आ जाते हैं। तो पॉलिश्ड स्टोन्स वर यूज्ड इन दिस पीरियड, यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन यूज़ होते थे। देवर फूड प्रोड्यूसर्स, अब इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। जैसे कि हमने मेसोलिथिक में देखा था कि उसमें डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, और उससे पहले तो हंटिंग ही करते थे। तो इस वाले में एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। इसका टाइम पीरियड था 7000 BC से 1000 BC। अब यहाँ पे पोट्री भी शुरू हो गई थी, पोट्री मेकिंग भी स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक पीरियड में। टू स्टोर एक्सेस फूड ग्रेन्स, अब ये पोट्री क्यों बना रहे थे? ताकि जो भी एग्रीकल्चर से ग्रेन्स इनको जो भी मिल रहा था, तो जो भी एक्सेस फूड ग्रेन्स थी ये उसको पोट्री में स्टोर कर लेते थे। आर्ट, भीमबेटका जो कि जगह है एमपी में, वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमंस मिली थी, बर्ड्स मिली थी और एनिमल्स मिली थी। भीमबेटका की जो रॉक्स हैं वहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस की पेंटिंग्स बनी हुई थी। नियोलिथिक पीपल ओन प्रॉपर्टी, अब इनका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था प्रॉपर, कि इतना हिस्सा मेरा है प्रॉपर्टी का, इतना मेरा है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। मेहरगढ़ ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है, इसको याद रखना, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान। एविडेंस ऑफ हाउसेस क्रॉप्स लाइक वीट बार्ली और कॉटन, कौन सी क्रॉप्स मिली थी? वीट बार्ली और कॉटन मिली थी। कश्मीर वैली, बुरजा होम और गुफ्रकाल, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। बुरजा होम और गुफ्रकाल दोनों इंपॉर्टेंट है। बुरजा होम में क्यों? क्योंकि 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर, ये जो बुरजा होम है ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है। और डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर्स, कि जैसे किसी के ओनर की डेथ हो गई है तो उसके बाद जब डॉग की डेथ होती है तो वो साथ में ही उनके बरी करते थे उसको। और लेक साइड पे लोग रहते थे, लोग बोन्स के टूल्स मिलते थे यहाँ पे, मेड अप ऑफ बोन्स। गुफक्राल में क्या था? यहाँ पे इसको केव ऑफ पोटर्स भी कहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत सारे पोटर्स होते थे, तो इसको इसलिए केव ऑफ पोटर्स कहते थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी देखा गया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी। बिहार में चिरांद है जहाँ पे टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स वर फाउंड। कर्नाटका में
संगनाकल्लू है, ब्रह्मगिरी है, मस्की है, पिकली हाल है, हलूर है। हलूर में मिलेट कल्टीवेशन देखा गया। यूपी में कोल्डी हवा है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। आंध्र प्रदेश में अराउंड भीमा कृष्णा तुंगभद्रा रिवर और बुधिहाल उतनूर जो कि अर्लीस्ट साइट है। नागार्जुन कोंडा यहाँ पे देखा गया न्योलिथिक पीरियड में कि कुछ चीज़ें मिल रही थी, स्टोन्स वगैरह मिल रहे थे। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली एंड कावेरी के पास, बेलन वैली में कोल्दी हवा और महागरा के पास। और महागरा में डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस शुरू हो गया था। गारो हिल्स जो कि मेघालय में है, यहाँ पे भी कुछ मिला था स्टोन्स। दाउजली हेडिंग ये असम में है, यहाँ पे जेडाइट स्टोन मिला था। ये रहा फोटो जेडाइट स्टोन का, तो देख रहे हो ना कैसे पॉलिश है और कितना चमकदार लग रहा है। केटल हुयूक ये इम्पॉर्टेंट है, ये टर्की में है और ये वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज़ है, जहाँ पे दिखा कि हाँ ह्यूमन ने यहाँ पे अपना पूरा सेटअप करा हुआ है अपने घर वर का। ठीक है, तो याद रखना ये टर्की में है। फिर चल्कोलिथिक पीरियड आता है। चल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस कॉपर था। टाइम पीरियड था 3500 BC से 1000 BC। यहाँ पे पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे कॉपर माइंस भी थी। खेतरी माइंस राजस्थान में, मलजखंड मध्य प्रदेश में। खेतरी माइंस राजस्थान में और मलजखंड मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ के इंपॉर्टेंट साइट्स कर लेते हैं हम लोग। कौन सी साइट्स थी, मैं बुक को थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में अहार एंड गिलूंड, गणेश वेयर टूल्स मेड अप ऑफ कॉपर्स वर फाउंड हेयर। ईस्टर्न इंडिया में चिरांद का है बिहार में। बुधगन डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न MP मालवा कयाथा। वेस्टर्न महाराष्ट्र जोरवे, परवरा और सवालदा ताप्ती रिवर। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अंडर जोरवे कल्चर। निवासा, दाइमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नासिक, नवदातोली। तो ये यहाँ पे ये जोरवे कल्चर चल रहा था इस साइड में, और इस साइड चल रहा था हड़प्पन। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अलग अलग जगह दिखा रखी है मैप्स में, आप अपनी बुक में अच्छे से देख लेना। ब्यूरियल हैबिट्स, दे प्रैक्टिस्ड अर्न ब्यूरियल। दे डिड नो अबाउट हॉर्सेस के बारे में इनको नहीं पता था, और ये अर्न ब्यूरियल को प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ होती थी। हॉर्सेस के बारे में इनको पता नहीं था, ब्रिक्स ये बर्न्ड यूज़ करते थे। ठीक है, पोट्री ब्लैक एंड रेड, ये याद रखना किस टाइप की पोट्री यूज़ होती थी, ब्लैक एंड रेड टाइप की होती थी। ओखरे कलर्ड पोट्री, थोड़ा ये रेडिश ब्लैकिश ऐसा कुछ कलर बीच का होता है। ये कलर्ड पोट्री वर यूज्ड। तो यहाँ पे हमारा स्टोनेज ख़त्म होता है। तो आप अपनी बुक में इसका जो ये क्रॉसवर्ड है ये कर लेना, ताकि और भी क्वेश्चंस आपको मिले, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो अभी हम इतना ही करेंगे। अभी हमने स्टोनेज निपटा दिया है। स्टोनेज में हमने पढ़ा था जो भी पैलियोलिथिक था, मेसोलिथिक था, नियोलिथिक था, हमने तीनों एज पढ़े। ठीक है, उसके बाद चाल्कोलिथिक हमने लास्ट में पढ़ा। तो ये आप रिवाइज़ कर लेना और अच्छे से हो जाएगा। और ये परमार सर ने जो बुक दी है इसको आप बार बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। और गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में वी विल बी डूइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जिसको भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करना है वो नेक्स्ट वाली वीडियो का वेट करे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।